आप लेकर क्यों जा रहे हो? किस भी आप पे लेके जा रहे हो? किस भी आप पे लेके बकवास ना करें। किस भी आप पे लेके जा रहे हो? एप्लीकेशन देने गए थे ना? नहीं, इसे क्यों लेके जा रहे हो? आप शिकायत करता है तो आप इसे क्यों लेके जा रहे हो? मेरे को आप ये बताइए, इसे क्यों लेके जा रहे हो आप? कोई कारण होगा ना? अरे शिकायत कोई कारण होगा ना इसको लेके जाने का? आप शिकायत करते तो आप जा क्यों नहीं थाने? अरे सर, आप इसे क्यों लेके जा रहे हो? देश की सबसे स्मार्ट कही जाने वाली दिल्ली पुलिस के ऊपर लगातार कोई ना कोई गंभीर आरोप लगते रहते हैं और दिल्ली पुलिस भ्रष्टाचार के आरोप में लगातार सुर्खियों में दिखाई दे रही है। बीते दिनों की बात करें तो सीबीआई ने दर्जनों दिल्ली पुलिस कर्मियों को रिश्वत लेते गिरफ्तार किया है। ताजा मामला सामने आया है जामा मस्जिद थाने से, जहां शिकायतकर्ता मयूर ने आरोप लगाया है कि उसको जामा मस्जिद थाने के एसएचओ की तरफ से धमकी मिल रही है, उसे उनके इलाके में काम नहीं करने देंगे। शिकायतकर्ता मयूर का कहना है कि चावड़ी बाजार में उनकी प्रिंटिंग मशीन लगी है और प्रिंट करने का उनका कारोबार है। जामा मस्जिद थाने के एसएचओ और दिल्ली ट्रैफिक पुलिस की मिलीभगत की वजह से चावड़ी बाजार में टेम्पो माफियाओं का राज है। ट्रैफिक जाम की वजह से चावड़ी बाजार के सभी कारोबारी परेशान हैं। शिकायतकर्ता ने बताया कि जब उन्होंने टेम्पो माफिया की शिकायत जामा मस्जिद थाने में और ट्रैफिक महकमे में की तो थाने के पुलिसकर्मी उन्हें उठाकर जबरन थाने ले गए। जब पुलिसकर्मी से पूछा गया कि क्यों उठाकर ले जा रहे हो, तो पुलिसकर्मी ने बताया कि एसएचओ ने बोला है इन्हें उठाकर थाने लेकर आओ। अब इसे लेकर क्यों जा रहे हो? आप बुला रही से भाई, बुलाओ शिकायत करता तो आप जाओ। आपने मना तो कर दिया, आपने मना कर दिया कि तुम जाओ। आपसे बात हुई है कि जो शिकायत करता है उसमें आपका नाम लिखा हुआ नीचे। साहब को फोन मिलाओ, बुला रहे हैं तो भेज देंगे। साहब को फोन मिलाओ। हाँ, चावड़ी बाजार में पार्किंग की समस्या है। किस चीज़ की समस्या, क्या समस्या? यहाँ पर टेम्पो वगैरह खड़े होते हैं और पुलिस में कंप्लेंट करने के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं होती है। अरे ये समस्या आपको कब से है? कई महीनों से समस्या चल रही है, काफ़ी और कंप्लेंट भी करी है, उसके बाद भी कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा है इस पर। आपने कंप्लेंट कहाँ करी? जामा मस्जिद थाने में कंप्लेंट करी हमने और ट्रैफिक पुलिस में कंप्लेंट करी है, कोई कार्रवाई नहीं कर रहे। तो थाने में जाते हैं, थाने वाले क्या कहते हैं? थाने वाले हमें ही उल्टा धमकाते हैं। तो यहाँ पर किस चीज़ का मतलब किस चीज़ की जाम लगाती है? यहाँ पे क्या घूसखोरी चलती है, भ्रष्टाचार चलती है, किस चीज़ का चलता है? यहाँ पर रिश्वत ली जाती है और जैसे ही टेम्पो आते हैं उसकी एंट्री ली जाती है। 300 रुपये, 400 रुपये, 500 रुपये महीना फिक्स कर रखा है इन्होंने। किस चीज़ का चार्ज लिया जाता है? ये टेम्पो खड़े करने एंट्री चार्ज। मतलब टेम्पू यहाँ सारे जो ये टेम्पू खड़े हैं जी, लाइन से देखिए, अब ये जा भी रहती है रोड पूरी। ये तो अभी खाली हुई है। हाँ भाई साहब, आपका पता लग गया, नहीं तो दोनों तरफ जाम। लो जी, करवाओ उनका जाम। इंटरव्यू। कल को कोई आगे एम्बुलेंस आ रही है, कोई आ रहा है, कोई वो नहीं हो रही थी उसमें। पूरा जाम इन लोगों ने ऐसा लगा देते हैं, अबे खाली करो निकल जाओ, मगर दोनों साइड ऐसा जाम। ये तो अब आप आए हैं तो इसलिए खाली हो गई है, ये तो बिल्कुल जाम। आप यहाँ से वहाँ तक चल नहीं सकते। यहाँ पे अगर कोई पुलिस वाला आता है तो पुलिस को यहाँ सहायता करती है? कोई सहायता नहीं, वो तो खुद खड़े करा रहे हैं यहाँ सारे के सारे। पुलिस आपकी कोई सहायता नहीं? कोई सहायता नहीं करती, सब साला बुरा हाल कर रखा है यहाँ, ऐसा कर रखा है चावड़ी यार, कोई माई बाप है ही नहीं इसका। पटरी पर ट्रैफिक चलता है जी, बाइक चढ़ा देते हैं। तो यहाँ बाइक पे चढ़ा के भाई तक करेंगे, नीचे जाम इतना हो रहा है, बाइक इसलिए चलानी पड़ रही है पटरी पे। कोई आ रहा है बीमार है, उसे निकलने की साले को मुसीबत हो रही कोई भी है। हादसा हो जाए निकल नहीं सकते। ऊपर ही मेरा रियायत है, हमें पता है कि हमें कितनी परेशानी होती है। हम अपनी स्कूटी, अपनी गाड़ी, कल को बच्चे बीमार हैं, बाहर खड़ी करके आनी पड़ रही है, बच्चों को लेके आने के लिए वहाँ से वहाँ धक्के खाने पड़ रहे तो हैं। बाहर खड़ी होती है, प्रशासन का कोई भी बाहर खड़ी होती जागरूकता है, नहीं हमारी तरफ। मगर मेरा मकान, मेरी रिहाइश यहाँ है, कल को बच्चे को परेशानी है तो गाड़ी नहीं लेके आ सकते। सही है। ये आज हम मीडिया के माध्यम से यह संदेश सरकार तक पहुंचाना चाहते हैं कि चावड़ी बाजार बचाना है तो टेम्पू को हटाना है। ये टेम्पू इस प्रकार यहाँ पे ट्रैफिक जाम करते हैं, इतना बड़ा विशाल मुद्दा है और सरकार का यहाँ पे ध्यान केंद्रित ही नहीं है। तो सरकार से हम मीडिया के माध्यम से ये आग्रह करना चाहते हैं कि ये जितने भी टेम्पू व्यवस्था है, जिसके कारण जो इमरजेंसी साधन है, हमारे इमरजेंसी वाहन है, उनको आने में परेशानी होती है। कल को कोई यहाँ पे हादसा हो जाए, कोई शॉर्ट सर्किट हो जाए, आग लग जाए, कोई एम्बुलेंस की आवश्यकता हो तो व्यक्ति मर के ही पहुँचेगा वहाँ तक, यहाँ पे जीवित नहीं कोई पहुँच पाए। पुलिस की पेट्रोलिंग होती है? पुलिस की पेट्रोलिंग जी क्या होती है? अगर पुलिस की पेट्रोलिंग होती है तो ये टेम्पो आपको दिख नहीं रहे होते। पेट्रोलिंग हुई ना हुई बराबर है, पुलिस वाले समर्थन नहीं दे रहे हमारा। एक चीज आपसे पूछना चाहूँगा, यहाँ पर इतनी अपना तारों का जाल है, ठीक है, कभी कोई शॉर्ट सर्किट वगैरह हो जाए तो अगर आप फायर ब्रिगेड को कॉल करना चाहे, अगर आए तो कैसे आएगी? फायर ब्रिगेड कैसे आएगी जी? आप कॉल करके देख लो। अभी फायर ब्रिगेड छोड़ो, मैं कह रहा हूँ आप
बाइक निकाल नहीं सकते यहाँ से। अब बाइक के लोग ट्रैफिक पे ऊपर चढ़ा रहे, फुटपाथ पे क्यों चढ़ा रहे? रोड पे व्यवस्था नहीं है। ये नाकामयाबी है सरकार की, प्रशासन की, जो यहाँ पे अव्यवस्था फैली हुई है। पूरे चावड़ी बाजार इतनी बड़ी मार्केट है एशिया की, और यहाँ पे अव्यवस्था ऐसी है। क्या संतुलन कर रही है सरकार? तो क्या कभी थाना SHO ने कभी कोई कंप्लेंट लिखने की कोशिश करी, या कभी आपको कंप्लेंट लिखने गए तो क्या उन्होंने कभी आपको धमकी दी? धमकी दी है और कंप्लेंट नहीं लिखते हैं। धमकी कैसी दी? उन्होंने क्या कहा कि आपका कारोबार जो भी है यहाँ से बंद करा देंगे। मतलब उन्होंने स्वयं दी है या किसी के थ्रू? किसी के थ्रू करवाई है। आप कैसे कह सकते हैं किसी के थ्रू? हमारे पास वीडियो है बकायदा मतलब उसकी। आपके पास रिकॉर्ड है? हाँ जी, रिकॉर्डिंग है हमारे पास। तो सुना आपने, शिकायतकर्ता ने सीधा आरोप उन दिल्ली पुलिस कर्मियों पर लगाया है जो भ्रष्ट पुलिस कर्मी हैं। अब शिकायतकर्ता का ये कहना है कि पुलिस कर्मियों की जांच की जाए कि आखिरकार उन्होंने शिकायतकर्ता के साथ बदसलूकी क्यों की। यहाँ तक कि शिकायतकर्ता का ये भी आरोप है कि थाने के SHO ने उनको इलाके में उनका काम बंद करने तक की धमकी दी है। फिलहाल तस्वीरों में साफ तौर पर देख सकते हैं कि चावड़ी बाजार में टेम्पो माफियाओं का राज है। पूरे रोड पर टेम्पो माफियाओं का राज दिखाई दे रहा है। शिकायतकर्ता का आरोप है कि आखिरकार टेम्पो माफियाओं का यहाँ राज क्यों है, इस मामले की जांच पड़ताल की जाए। शिकायतकर्ता ने यह भी बताया कि इन टेम्पो माफियाओं से इलाकों के बीट अफसर और ट्रैफिक पुलिस कर्मी महीना लेते हैं। अब शिकायतकर्ता का ये कहना है कि दिल्ली पुलिस के आला अधिकारी पूरे मामले की जांच पड़ताल कर भ्रष्ट पुलिस कर्मियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करें। नमस्कार, मैं प्रिंस जायसवाल और आप देख रहे हैं दिल्ली समाचार टीवी। मैं आपको बता दूं, दिल्ली के अंदर कुछ भी हो, महज दिल्ली पुलिस के खिलाफ कंप्लेंट ना हो। यह मामला दिल्ली के जामा मस्जिद थाने इलाके से है, चावड़ी बाजार से। मैं आपको बता दूं, व्यापारी वर्ग के लोग हमारे साथ बात करने के लिए हैं। यानी मामला क्या है पूरा, ये पहले हम समझेंगे। क्या नाम है आपका? मयूर अग्रवाल। क्या हुआ था और आप थाने गए थे कंप्लेंट दर्ज कराने, तो आपकी शिकायत ली नहीं गई? पहले तो ये बताइए क्यों नहीं लिया SHO महोदय ने? SHO साहब कहते हैं ये हमारे अंडर में नहीं आता है। हम कंप्लेंट नहीं लेंगे। ये ट्रैफिक पुलिस के अंडर में आता है सारा मामला। हम ट्रैफिक पुलिस में आप कंप्लेंट करें तो ये काम होगा। तो ट्रैफिक पुलिस को आपने कभी शिकायत दर्ज कराई है? हाँ जी। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि ये काम जामा मस्जिद थाने वाले देखेंगे, बाकी हम कुछ करके देखते हैं, चलान करके देखते हैं, इसके आगे हल होता है तो देखते हैं, बताते हैं आपको। तो जब जामा मस्जिद थाना पुलिस को जब इस मामले में कोई लेना देना नहीं है, तो फिर जामा मस्जिद थाना पुलिस आकर के आप लोगों को उठा के क्यों ले गई? वो बदतमीजी पे आ गए थे, क्योंकि टेम्पो हमारी दुकान के आगे खड़े होते हैं। हमने कंप्लेंट करी, हमने आगे लकड़ी के फट्टे लगाए ताकि टेम्पो खड़े ना हो। उसके बाद पुलिस वाले आते हैं, वो कहते हैं यहाँ से टेम्पो हटाइए, ये फट्टे हटाइए यहाँ से, और इसके बाद आपका ये कार्रवाई जो है ये ट्रैफिक पुलिस का काम है, हमारा काम नहीं है। उसके बाद हम थाने में कंप्लेंट करते हैं, थाने वाले कंप्लेंट नहीं लेते। ये मेरे पास काम करता है लड़का, मैंने इसको भेज दिया था थाने के अंदर कि कंप्लेंट दे करके आओ। तो SHO साहब ने कहा वो खुद आएंगे कंप्लेंट ले करके, और हम तभी कार्रवाई करेंगे इसके ऊपर। किसके बारे में बोला खुद आएंगे? मेरे बारे में कि तो आप गए थे? मैं गया था, लेकिन उसके बाद भी कार्रवाई कोई नहीं हुई। नहीं। अच्छा, उन्होंने जो आपने एप्लीकेशन दी है उस पर स्टैंप लगा के उन्होंने दिया, NCR काटा है आपका? नहीं काटा वो। तो पुलिस जब आई थी, एक वीडियो सोशल मीडिया पे भी वायरल हो रहा है, 2 पुलिसकर्मी है जो कांस्टेबल हैं और वो आपको पकड़ के लेके जा रहे हैं। वो क्या बोल रहे थे? वो मेरे से ये कह रहे थे कि जो कंप्लेंट जो तुम दे करके आए हो वहाँ पे तुम्हें को लेकर के जाएंगे। SHO साहब ने बुलाया है। अच्छा। वो मेरे से ये कह करके मुझे लेकर के वहाँ से जा रहे थे और ज़बरदस्ती मेरे को लेकर के गए हैं। साथ में अगर मैं जैसी थोड़ी सी दूरी पे मैं आगे निकला हूँ तो जो राजू कांस्टेबल हैं उन्होंने मेरे साथ बदतमीजी भी करने की कोशिश की है। उन्होंने मेरे जो ऑनर है, जो जिनके यहाँ मैं वर्किंग करता हूँ, तो उनके खिलाफ भी उन्होंने बोला। मुझसे कहते हैं कि अगर मतलब इतनी गंदी लैंग्वेज में बोला है कि मैं बोल नहीं सकता उस चीज़ को, कि अगर वो ये चीज़ करेगा तो तू ये चीज़ कर लेगा। मतलब अब आप समझ सकते हो कि वो किस लेवल तक जा सकते हैं। दूसरी बात क्या है कि जब मैं थोड़ा सा आगे और बढ़ा तो उन्होंने मेरे को हाथ उठाने की, और दूसरी बात क्या है, मेरे से उन्होंने इतना गंदा व्यवहार किया कि तेरे को अंदर ले आकर के इतने डंडे मारूंगा कि सारी जो है ना तेरी कंप्लेंट देनी वेनी सब कुछ तू भूल जाएगा। अच्छा। हाँ जी। ये कौन कहता? थाना कौन सा है? थाना जामा मस्जिद। और जो जिन्होंने बोला है ये राजू जी हैं, जो वहाँ के कांस्टेबल हैं। उन्होंने मेरे से ये बात कही थी। तो कभी SHO महोदय से आपकी बात हुई है? SHO सर से मेरी कोई बात नहीं हुई है, क्योंकि मैं कंप्लेंट लेकर के जब गया था तो उन्होंने वहाँ कोई रिसीविंग नहीं करी, तो मैं वहाँ से उठ करके कंप्लेंट लेकर के अपने ऑफिस में आ गया था। कितने घंटे आप थाने में थे? जब मेरे को उठा के लेके गए थे तो कम से कम तकरीबन ना करते 2-2.5-3 घंटे हो गए थे वहाँ पे। हाँ, बैठे हुए मेरे को।
जामा मस्जिद थाना सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट। आप सोच सकते हैं कि एक एनसीआर काटना आम आदमी के लिए थाने में कितना मुश्किल भरा काम है, और कार्रवाई होनी तो लाखे दूर की बात है। और मैं आपको बता दूं, जो कंप्लेंट करते हैं पुलिस उसी को जबरन उठा के लेके जाती है। सामने वाले से ये पूछने की कोशिश नहीं करती कि आखिर मामला क्या है। मामला इसमें पूरा ये था कि बीच रोड पे जिस तरीके से दिल्ली के अंदर जाम लगता है उसकी कंप्लेंट देने गए थे कि हमारे गाड़ी के दुकान के आगे, घर के आगे गाड़ी लगी हुई है कई महीनों से, और लोग यहाँ से रोक कर यहाँ पे पूरा ये इस तरह पार्किंग बना के चले गए हैं। जामा मस्जिद थाना पुलिस जो है दिल्ली ट्रैफिक पुलिस पे इल्जाम लगा रही है, दिल्ली ट्रैफिक पुलिस जामा मस्जिद पुलिस पे इल्जाम लगा रही है। अब सही कौन है ये आला अधिकारी डिसाइड करेंगे। अब देखना ये होगा कि ऐसे अधिकारियों पे क्या कार्रवाई होती है। कैमरा पर्सन शिवम के साथ मैं प्रिंस जायसवाल, दिल्ली समाचार टीवी।